नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो याददाश्त और हकीकत के बीच की लकीर को ही धुंधला कर देती है। ये एक ऐसी कहानी है जो ये सवाल खड़ा करती है कि जिसे हम सच मान रहे हैं, क्या वो वाकई सच है? जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी सबसे पक्की यादों पर कोई यकीन ही ना करे। सब कहें कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। बस यही वो कह सकते हैं एक बुरा सपना है जिसमें रुक्मिणी और उसके पति अरुण फंस गए हैं। उनकी जिंदगी एक ऐसे रहस्य में उलझ गई है जो उनके रिश्ते को तोड़कर रख सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है रुक्मिणी से। वो अपने पति अरुण को लेकर बहुत परेशान है। उसके बर्ताव में काफी बदलाव आ गया है। मतलब जिस इंसान से उसने प्यार किया था वो अब धीरे धीरे एक अजनबी जैसा बनता जा रहा है। और रुक्मिणी को पूरा यकीन है कि अरुण कोई बहुत गहरा, बहुत परेशान करने वाला राज छिपा रहा है। और रुक्मिणी का ये शक बेवजह भी नहीं है। देखिए, एक रात वो अरुण को किसी से फोन पर बड़ी अजीब सी दबी हुई आवाज में बात करते सुन लेती है। अरुण की आंखों में एक उदासी है जो पहले कभी नहीं थी। और तो और अब वो रुक्मिणी से नजरें तक नहीं मिलाता, अकेले में भी नहीं। ये सब देखकर साफ लगता है कि हाँ, कोई तो बड़ा राज है जो वो अपने अंदर दबाए बैठा है। ये वो अरुण है ही नहीं जिसे रुक्मिणी जानती थी। सोचिए, जो इंसान पहले अपनी हर छोटी बड़ी बात बताता था वो अब बातें छिपाने लगा है। उनके बीच जो एक खुलापन था, एक कनेक्शन था, वो अब एक अजीब सी दूरी में बदल गया है। और सच कहूं तो ये बदलाव रुक्मिणी को डरा रहा है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो रुक्मिणी के डर को और पक्का कर देता है। अरुण की भाभी, हाँ, वो उसे बताती है कि शहर में अरुण का किसी लड़की के साथ रिश्ता था और वो लड़की अचानक कहीं गायब हो गई। बस यही बात रुक्मिणी के दिमाग में घर कर जाती है। एक ही सवाल बार बार उठता है, क्या उस लड़की के गायब होने के पीछे अरुण का हाथ था? क्या वो एक ऐसे इंसान के साथ रह रही है जो इतना भयानक कुछ कर सकता है? तो अब कहानी हमें ले जाती है उनकी पुश्तैनी हवेली में, एक पुरानी बड़ी सी हवेली। और इसी घर की दीवारों के बीच रुक्मिणी फैसला करती है कि बस अब बहुत हुआ। वो और चुप नहीं रह सकती। उसे सच का सामना करना ही होगा। और यहीं पर रुक्मिणी एक बहुत समझदारी का काम करती है। वो गुस्सा या इल्जाम लगाने के बजाय विश्वास का रास्ता चुनती है। वो समझ जाती है कि सच तक पहुंचने का एक ही तरीका है, अरुण को ये यकीन दिलाना कि वो उसके साथ खड़ी है, उसके खिलाफ नहीं। और फिर वो उससे कहती है, मुझे सच बताओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस ये 2 लाइनें, ये वो चाबी बन जाती हैं जो अरुण के चारों तरफ बनी उस चुप्पी की दीवार को तोड़ देती हैं। रुक्मिणी का ये भरोसा देखकर अरुण पूरी तरह से टूट जाता है। वो उससे लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगता है। ये वो पल था जब शायद महीनों से दबा हुआ सारा दर्द, सारा बोझ बाहर आ जाता है। और फिर अरुण अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। और वो जो कहानी सुनाता है वो इतनी अजीब है, इतनी अविश्वसनीय है कि यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो शायद कभी थी ही नहीं। अरुण बताता है कि करीब 6 महीने पहले की बात है। उसके कॉलेज में एक नई लड़की आई थी। बहुत जल्दी ही दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन अचानक उस लड़की ने कॉलेज आना बंद कर दिया। उसका फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। करीब 15 दिन इंतजार करने के बाद अरुण ने परेशान होकर अपने क्लासमेट्स से उसके बारे में पूछना शुरू किया। और बस यहीं से अरुण की दुनिया हिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब वो उस लड़की के बारे में पूछता है तो सब लोग उसे ऐसे देखते हैं मानो वो पागल हो गया हो। पहला शौक उसे तब लगता है जब उसके अपने क्लास के दोस्त कहते हैं, कौन, इस नाम की तो कोई लड़की हमारी क्लास में कभी थी ही नहीं। और ये इनकार सिर्फ क्लास तक ही नहीं रुकता। कॉलेज की कैंटीन वाला, जहां वो दोनों अक्सर साथ बैठते थे, वो भी कहता है कि हाँ, लड़का आता तो था, हमेशा 2 कप चाय ऑर्डर करता था, पर पीता हमेशा अकेले ही था। मतलब जैसे उस लड़की को हर किसी की याद से मिटा दिया गया हो। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आने वाला था। एक ऐसा सबूत जो अरुण की यादों के बिल्कुल खिलाफ था, सबसे मजबूत सबूत। और वो सबूत था 0, मतलब 0। अरुण के फोन में उस लड़की की एक भी तस्वीर नहीं थी, एक भी चैट नहीं थी। उसके होने का हर डिजिटल सबूत गायब हो चुका था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। तो अब हम एक ऐसी पहेली पर आकर खड़े हो गए हैं जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। एक ऐसा रहस्य जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिसे हम हकीकत कहते हैं वो आखिर है क्या। तो देखिए, यहां 2 बातें हैं।
एक तरफ हैं अरुण की यादें जो उसके लिए बिल्कुल सच्ची हैं, जीती जागती हैं, और दूसरी तरफ है बाकी पूरी दुनिया की सच्चाई जो बिल्कुल अलग है। जाहिर है दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते, तो फिर सच है क्या? और जानते हैं, कहानी हमें यहीं एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां आगे का रास्ता नहीं दिखता। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये रहस्य सुलझने से कोसों दूर है, और जवाब हम सबके लिए एक सवाल बना हुआ है। तो आखिरी सवाल यही बचता है कि क्या ये सब एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है अरुण को पागल साबित करने के लिए, या फिर ये सब उसके अपने परेशान दिमाग का बनाया हुआ एक वहम है? असलियत क्या है? यही वो सवाल है जो इस कहानी को इतना परेशान करने वाला और साथ ही इतना यादगार बना देता है।